हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण शासक बाबर के बारे में अध्ययन किया था। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज एक नए शासक और बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा शासक है हुमायूं। मुगल काल और शासक है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल दोस्तों दो भागों में विभक्त रहा था। बाबर की मृत्यु हुई थी सन 1530 ईस्वी में। तो 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक, 1530 से 1540 ईस्वी तक ये तो पहला शासन रहा था। और दूसरा शासन रहा था 1555 ईस्वी से लेकर 1556। सिर्फ 1-1.5 वर्ष तक ही उन्होंने दोबारा राज किया था। ये दो शासनकाल आते हैं हुमायूं के बारे में। तो चलिए देखते हैं एक बार हुमायूं का सामान्य जीवन परिचय। हुमायूं का परिचय। दोस्तों, आप सबको पता है कि हुमायूं के पिता का नाम था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर। हुमायूं का पूरा नाम देखते हैं एक बार। इनका पूरा नाम था मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं। और आपको पता है कि इनके पिता का नाम था बाबर। इनके पिता थे बाबर और माता थी माहम बेग। इनकी माता का नाम था माहम बेग। इनका जन्म हुआ था 6 जनवरी 1508 ईस्वी में काबुल में। इनका जन्म काबुल में हुआ था। इनके 3 भाई जिनके नाम थे कामरान, अस्करी और तीसरा था हिंदाल। और एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। इनके 3 भाई और एक बहन थी। अब देखिए इनका राज्याभिषेक वो हुआ था। इनका राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की उम्र में आगरा में हुआ था। हुमायूं का राज्याभिषेक 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की इनकी उम्र थी, तब इनका राज्याभिषेक हुआ था और आगरा में हुआ था। ये तो हुआ इनका सामान्य परिचय। जब ये दिल्ली की सत्ता पर आए, इनका राज्याभिषेक हुआ। हुमायूं उससे पहले बदख्शां के सूबेदार थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां के सूबेदार थे। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के सूबेदार थे, तो उसका आंसर है बदख्शां के सूबेदार थे। और इनके पिताजी थे, उनकी इच्छा थी कि
अपना शासन है वो अपने भाइयों में बांटे। इनके 3 भाई थे और 1 बहन थी। तो वो देखते हैं कि उन्होंने अपना राज्य का बंटवारा कैसे किया। अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया। अब देखिए कौन से भाई को कौन सा राज्य मिलता है। कामरान को इन्होंने काबुल और कंधार दिया। कामरान को काबुल और कंधार दिया। अस्करी को संभल प्रदेश दिया। और तीसरा भाई था इनका हिंदाल। हिंदाल को इन्होंने मेवात प्रदेश दिया। इनका एक चचेरा भाई था सुलेमान। चचेरे भाई सुलेमान को इन्होंने बदख्शां की जागीर प्रदान की। बदख्शां प्रदेश इन्होंने दिया। ये था इनके राज्य का भाइयों में बंटवारा। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों हुमायूं का सैन्य अभियान। सामान्य परिचय देखने के बाद में अब देखेंगे हुमायूं का सैन्य अभियान। हुमायूं का सैन्य अभियान या हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से थे, उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इनका अभियान रहा था वो रहा था कालिंजर का अभियान, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। कालिंजर अभियान, और ये हुआ था 1531 ईस्वी में। कालिंजर अभियान में कालिंजर के शासक रुद्र प्रताप देव से इन्होंने संधि की और वहां से खूब सारा धन प्राप्त किया। रुद्र प्रताप देव तथा हुमायूं के बीच संधि हुई थी। और वहां से उन्होंने रुद्र प्रताप देव से संधि शर्त के अनुसार बहुत सारा धन भी प्राप्त किया था। ये हुमायूं की दोस्तों महत्वपूर्ण गलती हुई कि इन्होंने कालिंजर के प्रदेश को नहीं जीता बल्कि रुद्र प्रताप देव से संधि की। अगर कालिंजर को वह जीत जाता तो इनका आगे चलकर जो भी सैन्य अभियान है वो दोबारा इनके विरुद्ध खड़ा नहीं होता। लेकिन ये हुमायूं की महत्वपूर्ण गलती हुई कि इन्होंने रुद्र प्रताप देव से संधि की। संधि के तहत उन्होंने बहुत सारा धन प्राप्त किया और वो वहां से निकल गया। फिर आता है इनका दूसरा अभियान। दूसरा अभियान हुआ दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध, और ये युद्ध हुआ दोस्तों सन 1532 ईस्वी में अफगानों और हुमायूं के बीच। 1532 ईस्वी में अफगानों का नेतृत्व उस समय महमूद लोदी ने किया था। महमूद लोदी। अफगानों एवं हुमायूं के बीच दोहरिया का युद्ध हुआ था, हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की विजय हुई थी। हुमायूं की विजय हुई थी। और दोहरिया को विजय करने के बाद में अगला इनका आता है चुनारगढ़ का घेरा। तीसरा अभियान था चुनारगढ़ का घेरा। चुनारगढ़ के किले पर कई दिनों तक इन्होंने घेरा डाले हुए था। चुनारगढ़ का घेरा ये हुआ सन 1532 ईस्वी में।
1532 ईस्वी में। उस समय चुनारगढ़ का शासक था शेर खान। तो शेर खान और हुमायूं के बीच उस समय संधि हुई थी और संधि शर्त के अनुसार शेर खान अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेज दिया था। शेर खान उस समय इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो हुमायूं को पराजित कर सके, इसलिए शेर खान और हुमायूं के बीच संधि हुई और संधि के अनुसार शेर खान ने अपने पुत्र कुतुब खां को हुमायूं की सेवा में भेजा था। चुनारगढ़ का किला था, उस किले पर भी हुमायूं ने अपना आधिपत्य नहीं करके एक और गलती की थी, क्योंकि उस समय शेर खां है वो इतना शक्तिशाली नहीं हुआ था। अगर शेर खां उस समय हार जाता और शेर खां को वहां से भगा देता तो दोबारा कभी भी शेर खां है वो हुमायूं से युद्ध नहीं लड़ सका। जो आगे चलकर शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित किया था। चौसा के युद्ध में हराया था, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया था। उसके बाद में हुमायूं ने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया था। ये उसकी चुनारगढ़ के किले में संधि हुई थी वो महत्वपूर्ण गलती साबित हुई। ये हुआ हुमायूं का तीसरा अभियान। और चौथा अभियान वो हुआ गुजरात के शासक बहादुर शाह से। गुजरात के शासक बहादुर शाह से संघर्ष। यह संघर्ष हुआ था सन 1535 और 36 ईस्वी में। 1535 या 36 ईस्वी के लगभग हुआ था। यह संघर्ष बहादुर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया। मालवा पर अधिकार, गुजरात और मालवा पर अपना अधिकार कर लिया था। कुछ दिनों बाद गुजरात और मालवा दोनों फिर से स्वतंत्र हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हुमायूं ने 2 किले चंपानेर और मांडू से बहुत सारा धन प्राप्त किया था। 2 किले चंपानेर और दूसरा था मांडू। मांडू को जीतकर वहां से बहुत सारा धन प्राप्त करता है। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही गुजरात और मालवा है वो दोबारा से स्वतंत्र हो जाते हैं। ये हुआ हुमायूं का चौथा अभियान। अब आता है हुमायूं का 5वां अभियान, चुनारगढ़ की विजय। चुनारगढ़ की विजय यह हुई 1538 ईस्वी में। 1538 ईस्वी में चुनारगढ़ की विजय हुई। चुनार के किले पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया था। चुनार के किले पर हुमायूं का अधिकार हो गया था। चुनार को किले के जीतने के बाद हुमायूं का अगला अभियान हुआ
चौसा का युद्ध, जो कि 1539 ईस्वी में लड़ा गया। शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की पराजय हुई थी और हुमायूं अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन बरसात के दिनों में नदी थी, उस नदी में घोड़े सहित वह कूद गया। अब हुमायूं को बचाने के लिए एक भिश्ती था जिसका नाम था निजाम, उसने हुमायूं की जान बचाई थी और इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ये देखते हैं थोड़ी देर में, उससे पहले एक बार दोबारा आपको रिवीजन करवाते हैं। देखो कि मुगल काल का दूसरा शासक था हमारा हुमायूं, जिसका शासन दो समय में विभक्त है। पहला है 1530 ईस्वी से बाबर की मृत्यु के बाद वह शासक बना 1530 से 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में वह शेर खान द्वारा पराजित हुआ और उसके बाद में वह हिंदाल, अपना भाई हिंदाल के पास चला गया और 15 वर्षों तक उन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। फिर दोबारा दिल्ली को जीतकर 1555 में शासक बना, लेकिन थोड़े दिनों बाद में 1556 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक भवन बनाया। उस भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। ये तो था हुमायूं का समय। अब हुमायूं का सामान्य परिचय, इनका पूरा नाम था मोहम्मद नसीरुद्दीन हुमायूं। पिता थे इनके बाबर, माता का नाम था माहम बेग। जन्म हुआ था 6 जनवरी 1508 ईस्वी में काबुल में। इनके 3 भाई थे, कामरान, अस्कर और हिंदाल। इनका एक चचेरा भाई था, उसका नाम था सलमान, और इनकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। इनका राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की उम्र में आगरा में। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने प्रदेशों को अपने भाइयों में बांट दिया। सबसे बड़ा भाई था कामरान, जिसको काबुल और कंधार प्रदेश दिया, अस्करी जिसको संभल प्रदेश दिया, हिंदाल जिसको मेवात प्रदेश दिया, और चचेरे भाई सुलेमान को इन्होंने बदख्शां का प्रदेश दिया। अब आते हैं हुमायूं के सैन्य अभियान की तरफ। हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान था कालिंजर का अभियान, जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। कालिंजर के शासक रुद्र प्रताप देव और हुमायूं के बीच उस अभियान में संधि हुई। संधि शर्त के अनुसार हुमायूं ने वहां से बहुत सारा धन प्राप्त किया था और वहां से वो निकल गया। फिर दूसरा अभियान हुआ दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में अफगानों में और हुमायूं के बीच। अफगानों का नेतृत्व उस समय महमूद लोदी ने किया था। हुमायूं की इस युद्ध में विजय हुई थी। दोहरिया को जीतने के बाद तीसरा अभियान हुआ चुनारगढ़ का घेरा 1532 ईस्वी में, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच संधि हुई थी। शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां को संधि शर्त के अनुसार उसकी सेवा में भेज दिया था। फिर चौथा अभियान रहा गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ संघर्ष 1535-36 ईस्वी में। बहादुर शाह एवं हुमायूं के बीच इस युद्ध हुआ था। हुमायूं ने गुजरात और मालवा पर अधिकार कर लिया था। 2 किले थे, चंपानेर और मांडू, उनको जीतकर वहां से बहुत सारा धन लूटकर वह चला गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद में ही मालवा और गुजरात है वो स्वतंत्र हो गए थे। इसी दौरान बहादुर शाह से जुड़ी एक घटना है कि हुमायूं ने बहादुर शाह से युद्ध उस समय किया था कि जब मतलब चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य, जो कि अल्पवयस्क था, और महारानी थी कर्णावती। तो जब बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण किया बहादुर शाह ने, तब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी और अपने उस खत में लिखा कि आप मेरे भाई समान हो, तो मुझे बहादुर शाह से बचाइए, मेरी सहायता कीजिए। लेकिन बहादुर शाह ने भी दूसरा खत लिखा हुमायूं को कि आप इस्लाम के रक्षक हो और हम दोनों आपस में भाई हैं, इसलिए इस्लाम के दुश्मनों की सहायता आप मत कीजिए। तो फिर हुमायूं है वो पेशो पेश में पड़ जाता है और अंततः है हुमायूं ने रानी कर्णावती की सहायता नहीं की और 1533-34 ईस्वी में चित्तौड़ किले पर बहादुर शाह का अधिपत्य हो जाता है और रानी कर्णावती ने अपने सैनिकों सहित, अपनी वीरांगनाओं सहित कुंड में कूदकर जौहर किया था। ये अलग मैटर है जो राजस्थान के जीके में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में गुजरात के संघर्ष के बाद में अगला संघर्ष हुआ चुनारगढ़ की विजय। ये 1538 ईस्वी में हुई थी। चुनार के किले पर हुमायूं का अधिपत्य हो गया। इतना हमने देख लिया है, अब आगे देखते हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण अभियान आता है वो आता है चौसा का युद्ध।
चौसा का युद्ध। और यह युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी को। 1539 ईस्वी को शेर खान और हुमायूं के बीच। हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। हुमायूं की इस युद्ध में हार हुई थी। हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं जान बचाकर नदी में कूद गया, लेकिन एक भिश्ती था जिसका नाम था निजाम, उसने हुमायूं की जान बचाई थी। उस भिश्ती का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उस भिश्ती का क्या नाम था जिन्होंने हुमायूं की जान बचाई थी, तो उसका नाम था निजाम। निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी। निजाम ने बचाई थी। शेर खान ने इसी युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की थी। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। उसके बाद में अगला अभियान या अगला युद्ध आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध। और यह युद्ध लड़ा गया था 17 मई 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में हुमायूं की अंतिम पराजय हुई थी। शेर शाह और हुमायूं के बीच यह युद्ध हुआ था। के बीच हुआ। हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं पराजित हो गया था और शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में हार के बाद 1540 ईस्वी में हार के बाद 15 वर्षों तक वहां पर वह रहा। अब देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं, यह अंतिम युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं है वो सिंध चला गया था। सिंध चला गया और वहां पर वह 15 वर्षों तक रहा। और 15 वर्षों तक उसने घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। बिताया। इस युद्ध के बाद हुमायूं है वो सिंध चला गया और 15 वर्षों तक वह वहां रहा। अब देखते हैं कि हुमायूं के निर्वासित जीवन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। हुमायूं के निर्वासित जीवन के बारे में। हुमायूं के निर्वासित जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे ही युद्ध हार गया, सिंध चला गया और 15 वर्षों तक वह वहां रहा। अब इस समय के दौरान हुमायूं हिंदाल उसका भाई था, वहां के आध्यात्मिक गुरु जो कि फारस के गुरु थे और शिया गुरु थे। मुसलमानों में भी 2 संप्रदाय थे, शिया और सुन्नी।
सुन्नी संप्रदाय से था हुमायूं, लेकिन उनके गुरु थे वो शिया संप्रदाय थे। गुरु ने शर्त रखी कि आप शिया धर्म को अपनाओगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे कर दूंगा। हुमायूं उसी समय शिया धर्म को अपनाता है और उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में विवाह या निकाह कर लेता है। कालांतर में उसी हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसा महान सम्राट है वो पैदा हुआ। देखते हैं, हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी, फारस के निवास करने वाले थे, शिया संप्रदाय थे, फारस के वासी थे और शिया संप्रदाय से थे। उनका नाम था मीर अली अकबर जामी। फारसवासी गुरु थे, शिया गुरु मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम हमीदा बानो बेगम से उन्होंने 29 अगस्त 1541 ईस्वी में विवाह या निकाह किया, जिससे कालांतर में हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसा सम्राट पैदा हुआ। हमीदा बानो बेगम से ही अकबर जैसा सम्राट पैदा हुआ। उन 15 सालों में वो सिंध में रहा। अब उसके बाद में देखते हैं हुमायूं की सत्ता में दोबारा वापसी कैसे हुई। हुमायूं की सत्ता में वापसी। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में पंजाब को जीत लिया था। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा एक जगह है, मच्छीवाड़ा के युद्ध में पंजाब को जीत लिया। उसके बाद में सन 1555 ईस्वी में ही सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सूर साम्राज्य के शासक सिकंदर सूर को पराजित किया था और पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर अपना आधिपत्य वापस जमा लिया। अब यह मतलब इसकी अंतिम विजय थी, क्योंकि जैसे ही इसने दोबारा शासन स्थापित किया, इसका बैड लक है कहें या कुछ और कहें, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से इनकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से
गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। जैसे ही सत्ता में वापसी हुई थोड़े दिनों बाद में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी जो हुमायूं नामा की रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना इनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। और हुमायूं है वो ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रंग के 7 रंग के कपड़े पहनता था। ये इनसे जुड़ी हुई खास बात है। ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। और एक बात और है, हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। ये हुआ दोस्तों हुमायूं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। देखते हैं एक बार दोबारा। हुमायूं का छठा अभियान था चौसा का युद्ध। 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। हुमायूं इसमें पराजित हुआ था। हुमायूं की जान है निजाम नामक भिश्ती ने बचाई थी। हुमायूं है वो नदी में डूब रहा था और उनकी जान निजाम ने बचाई थी। शेर खान ने शेर शाह की उपाधि इसी युद्ध के बाद धारण की थी। फिर आता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर शाह ने आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था। ये शेर हुमायूं का अंतिम युद्ध हुआ और उसके बाद में हुमायूं वहां से सिंध चला गया और 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत किया। हुमायूं के निर्वासित जीवन के बारे में देखते हैं। हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया संप्रदाय को मानने वाले मीर अली अकबर जामी उनके गुरु थे। उनकी पुत्री हमीदा बानू बेगम से उन्होंने 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। हमीदा बानू बेगम से ही कालांतर में अकबर जैसा सम्राट पैदा हुआ। हुमायूं की सत्ता में वापसी। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध में पंजाब को जीता और 55 ईस्वी में ही सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर उसका बुरा समय शुरू हुआ। कुछ समय बाद ही 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो गई। और उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं कि हुमायूं नामा की रचना है वो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। और हुमायूं है वो बहुत ही ज़्यादा ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। 1533 में उन्होंने हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की थी। और हुमायूं की छतरी है वो दिल्ली में स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। हुमायूं की छतरी दिल्ली में बनी हुई है। यह हुआ आज का हमारा चैप्टर हुमायूं के बारे में। और हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ अकबर। अकबर के बारे में अगले चैप्टर में विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।